तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और 15 सितंबर एक ऐसी डेट है जिस डेट का सबको बेसब्री के साथ इंतज़ार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। वजह भी ये है कि भाई एजुकेशन का इंतज़ार जब हो कि जब एजुकेशन के इदारे खुलें, जब यूनिवर्सिटीज़ खुलें, जब स्कूल खुलें, जब उनमें कुछ ढंग का पढ़ाया जा रहा हो। देखो सिंपल सी एग्जाम्पल, ये गधे के ऊपर किताबें रख देने से गधा आलिम नहीं बन जाता। इसकी एग्जाम्पल पाकिस्तान में बिल्कुल टॉप फिट आती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है पाकिस्तान में एजुकेशन को धक्का देने के लिए लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इनमें से एक ये भी है। अगर आप इनको नहीं जानते कि कौन है तो इनका नाम है चाय वाला। नहीं, मैं इस चाय वाले की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन चाय वाले की, और इसका नाम है आज़ाद चाय वाला। इन भाई का एक आईटी इंस्टीट्यूट है जिसमें कहते हैं मैं उससे गेम डेवलपमेंट सीख लो और आईटी के कोर्सेज सीख लो वगैरह वगैरह, जो लाखों में सिखाए जाते हैं। अभी उनके कोर्स कंटेंट के भी बारे में बात होगी। पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। इनका इंट्रोडक्शन बिल्कुल इसी तरीके से, ये मल्टी मिलियनर हैं और ईटीसी अपने बारे में बताते हैं, और इनके बारे में बताने के बाद ये बताते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट में आकर, और मेरा मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में आकर आप मुझसे कोर्स सीखे 4 लाख में, 5 लाख में, और इनका कोई भी कोर्स 4 से 5 लाख रुपए में कम से होता ही नहीं है। खैर, एक बात करते हैं, अब बात करते हैं कि भाई इन कोर्सेज का फायदा क्या है। सबसे पहले इन कोर्सेज के सबसे अहम कंटेंट है पीएचपी। पीएचपी एक आउटडेटेड कंटेंट है जो कि बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है आईटी के मामले में। अगर आपको नहीं पता तो आप इन सारी वेबसाइट्स पर जाएं, इन सारी वेबसाइट पर ये सारे कोर्स बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं कॉर्सेरा की, तो कॉर्सेरा के फाउंडर एंड्रयू एनजी, इनका ताल्लुक एक यूनिवर्सिटी से, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी, और ये कोर्स सिखा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, अपने इंस्टीट्यूशन में, जहां भी ये फाउंड करते हैं इनके इंस्टीट्यूशन में। ये कोर्स 12,000 रुपए में सिखाया जा रहा है। और इसी तरीके से पाइथन का बनाने वाला, उसका फाउंडर 15,000 रुपए में पाइथन सिखा रहा है। और आज हमारे यहाँ यही कॉम, हम अपनी कॉम को यही चीजें सिखा रहे हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए में, जिसका कोई फायदा नहीं। गेम डेवलपमेंट, देखो फायदा मैं एक तरीके से भी कह सकता हूँ, स्किल्स का फायदा हो सकता है। इन भाई का कहना ये है, होता है हर वीडियो में, इनकी कोई भी वीडियो उठाकर देंगे। आजाद चाय वाले का कहना ये होता है कि आप डिग्री छोड़कर मेरे स्किल्स में आ जाएं, या किसी भी स्किल्स में छोड़ दें। डिग्री को छोड़ो, डिग्री को छोड़ो, डिग्री को छोड़ो। एक बात तक चलो, यहां तक मैं इनसे एग्री करता हूं कि देखो यार, एक हद तक डिग्री काम नहीं आती, स्किल फिर भी आपके काम आ जाती है अगर आपके पास स्किल ऐसी हैं जो वाकई काम आ जाए। लेकिन आप एक बात सोचो, आपको उस बात में प्रॉफिट कैसे हो सकता है कि अगर आपने एक चीज ही 50 रुपए की खरीदी और उसकी डिमांड 50 रुपए से ही कम की है, तो आपको उस चीज में प्रॉफिट कैसे हो सकता है। ये एक बिजनेस की बात है, एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी थी। अब आ जाते हैं कि क्या वजह है कि हम एजुकेशन में इतने पीछे रह गए। 15 सितंबर से सारे इजलास बैठे हैं कि भाई 15 सितंबर वो कैसे खोलें, एसओपीस कैसी होंगी वगैरह वगैरह सारी चीजें, लेकिन कोई इजलास आज तक ऐसा नहीं बैठा जो एजुकेशन के मामले में बात की जा रही हो कि भाई एजुकेशन को किस तरीके से आगे पहुंचाया जाए। आज यूएन में मीटिंग्स हो रही हैं स्पेस में जाने के लिए। स्पेस में पहले एस्ट्रोनॉट्स जाते थे, अब कमर्शियली लोग जाया करेंगे स्पेस में। आज यूएन में मीटिंग्स चल रही हैं स्पेस में कमर्शियली जाने के लिए। उसके लिए लॉ बनाए जा रहे हैं कि क्या तरीकेकार होगा वगैरह वगैरह, ईटीसी, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज हम भी इसी चीज में फंसे हुए कि गटरी का पानी गली में से नहीं निकल रहा, तो हम क्या स्पेस में जाएंगे, क्या कमर्शियली काम करेंगे, क्या बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, क्या एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। खैर, ये एक बात हो गई। मसला ये बहुत लंबी सी डिबेट हो जाएगी। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि देखो आईटी के महकमे में या आईटी की तरफ अगर हम जाएं तो पाकिस्तान कहीं भी कोई जिसे कहते हैं ना, कोई भी एक हैसियत नहीं रखता दुनिया के अंदर कि भाई आज पाकिस्तान इस नंबर है। मैंने कल गूगल पर सर्च करा था, आप भी सर्च करके देख लें। हम दुनिया के बदतरीन तालीमी इदारों में से, बदतरीन तालीमी सिस्टम से, बदतरीन एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के 3रे नंबर पर मौजूद है। हमारे लिए बड़ी फख्र की बात होनी चाहिए, कोई घबराने की बात नहीं। जब हम बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 है तो उसमें नंबर 3 है, नंबर 1 पर भी आ जाएंगे। बदतरीन एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ, इसके बावजूद भी लोग हमें लूटने के लिए लगे रहते हैं इस कॉम को जब मार्जरीन में और मक्खन में ही फर्क पता नहीं चल रहा। एक फेसबुक पर बड़ा पेज है डेली मनाजिर के नाम से, वो बहस फैला रहे हैं कि भाई ब्लू बैंड जो है वो मक्खन नहीं है, मार्जरीन नहीं है, क्या है आप मुझे बताएं वगैरह, और उस पेज पर लोग जाकर लड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। खैर, ये अलग डिबेट है। अब बात करते हैं दोबारा आईटी में। हमारे यहाँ आईटी में, चाहे वो कराची हो, हैदराबाद हो, या कहीं भी ओवरऑल पाकिस्तान, आईटी में हमारे अगर छोटे छोटे सेक्शन में जाएं, जैसे कि कंप्यूटर कॉलेज जो कोचिंग वगैरह में सिखाए जाते हैं, उसके अंदर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ वगैरह वगैरह सारी चीजें, छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ सिखा के आपके मुंह पर एक सर्टिफिकेट चिपकाया जाएगा कि आपने आईटी कर ली। ये कौन सी आईटी है? मैंने खुद देखा, बीकॉम के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट खुद जाकर 5,000 रुपए महीने पर सिर्फ MS एक्सेल, एडवांस एक्सेल सीखने जाते हैं। आज हमारी आईटी की अहमियत सिर्फ ये रह गई है कि हमें, पहला सवाल हमसे जॉब के लिए होता है कि भाई एक्सेल आता है, ये तो बात कंपलसरी होनी चाहिए, बल्कि क्लास 5, 6, 7, 8 तक ही हमें ये सारी चीजें आ जानी चाहिए जो हमें पूछी जाती हैं। इन भाई साहब का बहुत सारा कहना है, कुछ कहने ये भी है, ये भी देख लीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मेरी एक एडवाइस मान लो, ईमान से बड़े सौखे रहोगे। प्लीज ये जो डिग्री याफ्ता लड़कियां ना, इनसे शादी मत करना। ये नहीं कह सकता, तजर्बे से बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, जायजे से बता रहा हूँ। हमारी और इनकी ना नहीं बन सकती कभी भी। वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर बिजनेस पीपल, और दीज वुमेन, इनके कोई यहाँ पे बड़ी अक्कर सी आई हुई है दैट समहाउ इन्होंने ये जो डिग्री कर ली है, that makes them far superior than everybody else। तो देखा भाई आपने, इनका कहना ये है कि भाई जिस लड़की के पास डिग्री हो, जो लड़की डिग्री होल्डर हो, आप उससे शादी ना करें वगैरह वगैरह, जिंदगी आपकी बहुत हराम हो जाएगी। अब ये एक छोटा सा क्लिप ये भी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाय वाला। पाकिस्तानी लड़कियों को डिग्री नहीं करनी चाहिए, दैट इज द टाइटल ऑफ द वीडियो एंड आई एब्सोल्युटली 100% स्टैंड बाय इट। डिग्री करती हैं एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट वी हैव अ लॉट ऑफ बास्टर्ड्स इन द जॉब मार्केट, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, दे सेक्सुअली अब्यूज देम एंड इसलिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना, दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज 18+, ओके, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। दे हैव नो स्किल्स, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होते, दे गो देयर, they have to do things। जहां पर ये कह रहे हैं कि भाई इन लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, और लड़कियों को भी बता रहे हैं कि भाई डिग्री नहीं करनी चाहिए, भाई इनकी अपनी सोच है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि भाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अगर इन्हें इतनी ही फिक्र है और इतनी एजुकेशन के मामले में इतने ही फिक्रमंद रहते हैं, तो भाई इन्होंने खुद अपनी इनकी 3-3, 4-4 डेटिंग वेबसाइट है, जैसे कि गो मैरी, सेकंड वाइफ, पॉलीगैमी, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, इन्होंने ये बनाई हुई। अब आप सोचे ना, एक एजुकेशन देने वाला इंसान डेटिंग वेबसाइट को प्रमोट करता है, बल्कि उन्हें खुद ओन करता है, उनकी अपनी वेबसाइट है जिनसे पैसा कमाता है। इसका साफ क्लियर मतलब ये है कि यार देखो, एजुकेशन की एक माफिया बन चुकी है, जिसका सिर्फ मतलब ये कि आपसे पैसा घसीटना। अब देखें, जैसे कि एसओपीस के तौर पर ये मार्क्सिस्ट बनाए जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इन मार्क्सिस्टों का क्या सीन है कि भाई फ्री में दिए जाएंगे या पैसे चार्ज किए जाएंगे। अब मेरा तो ये ख्याल है कि पैसे चार्ज किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये पिक्चर भी देखिएगा, अगर आपको अभी कैलकुलेशन नहीं हुई तो आप वीडियो रोक कर देख लें। इस कैलकुलेशन में एक नर्सरी सेक्शन का कैलकुलेशन चेक करें आप, कितनी सारी पेमेंट के बाद आपका और मेरा आगे आने वाली जनरेशन की औलादें नर्सरी में एडमिशन ले सकती है सिर्फ इस चीज में। और उसके बाद भी हमें 9th में सिर्फ डॉज ही पढ़ने के लिए मिले और फिजिक्स के नाम पर सिर्फ हाइट ही पढ़ने के लिए मिले, तो इसकी ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। 15 सितंबर का वेट करने का कोई फायदा नहीं, बंद ही रहने दो। जब जाहिर सी बात है लोगों को मीम्स में मजा आ रहा है, लोगों को ट्रोल्स में मजा आ रहा है। अब मैं आपको एक पुराने अखबार की कटिंग दिखाता हूं, ये कटिंग देखिएगा। इस कटिंग में भी इन्होंने, अखबार ने इन्हें, आज़ाद चाय वाले भाई को यही कहा है कि एक तालीम के दुश्मन। तालीम के दुश्मन सिर्फ ये आज़ाद चाय वाला नहीं, मैं, आप, हम सब और हर वो स्कूल का प्रिंसिपल, हर वो स्कूल का ऑनर, कॉलेज का ऑनर जो आपको बैठकर बेवकूफ़ बना रहा है और ये कह रहा है कि ठीक है हम ये बहुत अच्छी तालीम देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सब ये टोटल एक माफिया बन चुका है एजुकेशन। इसके मामले में कोई नहीं बोलता, लेकिन हम बोलेंगे तो किस मामले में बोलेंगे? अमेरिका के मामले में हम बोलेंगे तो किस मामले में बोलेंगे? अमेरिका मुर्दाबाद रैली हम निकालेंगे, हम बोलेंगे कश्मीर के मामले में, हम बोलेंगे बर्मा के मामले में। गोल्डन वर्ड्स में हमारा नाम लिखा जाएगा। लोग बताएंगे अपने बच्चों को किसी दौर में कि भाई एक कौम हुआ करती थी जो सबके मामले में बोलती थी, एक नहीं बोलती थी तो अपने मामले में। किसी से ये तौफीक नहीं हो रही कि वो उठकर आए और कहे कि भाई क्या एजुकेशन है, किस किस्म की तालीम रह गई है, क्या वजह है कि आज हमारा कोई बाहर नहीं है, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों डेल का सीईओ क्यों पाकिस्तानी नहीं है? एचपी का सीईओ क्यों पाकिस्तानी? क्यों यूट्यूब का सीईओ पाकिस्तानी नहीं बन सकता? गूगल का सीईओ जब इंडियन हो सकता है तो यूट्यूब का सीईओ पाकिस्तानी हो सकता है? नहीं, डेल का रख लो, माइक्रोसॉफ्ट का रख लो, किसी भी चीज़ का, लेकिन हम नहीं, हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकते तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये भी देखिएगा, इसके अंदर दिखा रहे हैं कि जो आपको याद होगा गवर्नमेंट एंटी का आज तक मजाक बनता है। हमें सिर्फ लोगों का मजाक बनाना आता है और कुछ नहीं आता, क्योंकि हमें वक्ती तौर पर चीज़ पर खुशी मिलती है। कटिंग देखिएगा अखबार की, इस कटिंग में लिखा हुआ है कि इस आंटी ने जो भी कहा वो गुस्से में कहा और आज इनको अपनी बेटी की रिश्तों के लिए बड़ी मुसीबतें हो रही हैं। आज तक इन आंटी की वीडियोस देखी जाती हैं, मीम्स बनाई जाती हैं वगैरह वगैरह। हमें ये नहीं सोचना कि यार फ्यूचर का क्या होगा, हमारे मुल्क का क्या होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद कहना ज़बान से बहुत आसान है, लेकिन मुल्क के लिए, जिसके लिए मोहब्बत होती है, मोहब्बत का मतलब कुर्बानी होती है। हमें कुर्बानी नहीं देनी, हमें अपना बिजनेस चमका लेना है बस। ठीक है भाई, जब बिजनेस की बात हो रही है थोड़ा सा बिजनेस मैं भी चमका लूँ। तो अगर आप अपनी स्टडी से परेशान हैं, सेकेंडरी से लेकर 9 मैट्रिक, कॉमर्स आर्ट्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉमर्स आर्ट्स और बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, ठीक है भाई, और उसके साथ साथ बीए भी, अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं और अपनी स्टडीज से परेशान हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। वेल
ट्रेन और वेल एजुकेटेड ट्यूशंस प्रोवाइड की जाती हैं, ट्यूटर्स प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत अच्छी ज़बरदस्त अफोर्डेबल फीस के साथ। अगर आपको ट्यूशंस की नीड हो या आपके आसपास किसी को ट्यूशन की नीड हो तो आप इस नंबर पर राब्ता करें, अपनी डिटेल्स बता दें। और होम ट्यूशंस की भी सहूलत मौजूद है। ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा जब हमें ग्रेजुएशन करके सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना पड़े 5,000 महीने पर। ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा जब आपको जगह जगह, देखो बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता कि आप जगह जगह धक्के खा रहे हो। आपकी एजुकेशन आपको बताएगी कि आप किस लायक हो, लेकिन यहां पर लायक ही तो पता नहीं किया जाता। देखो यार, शिकवे बहुत हैं, शिकवे बहुत हैं। कुछ शिकवा में, अच्छा एक ने मुझे वीडियो भेजी अपना शिकवा बना के, शिकवा देख लें उस बंदी का मुझे नहीं पता, आप खुद देख लें। खान साहब, कहां है आपकी तब्दीली? नया नया नया, क्या नया कर दिया है आपने? तो भाई ऐसे शिकवे बहुत हैं और बहुत सारे मेरे पास भी हैं। तो देखो यार, अगर आईटी की बात करूं, एजुकेशन और आईटी दोनों ही हमारे यहाँ बिल्कुल बेकार है। आईटी की बात करूं तो आज दुनिया फ्रीलांसिंग, बिग डेटा, गूगल माइंड, साइबर सिक्योरिटी तक पर मौजूद है, इन पर काम कर रही है। और आज हमारे स्टूडेंट, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जो मैट्रिक कर निकले, जो इंटर करके निकले, कॉमर्स या साइंस मैं नहीं जानता, वो आज भी कंप्यूटर कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं कि यार किसी तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट सीख लें, एडोब फोटोशॉप सीख लें, वगैरह वगैरह सारी चीजें। इन सारी चीजों का मकसद क्या है? अगर दुनिया कहां चल रही है और हम कहां चल रहे हैं, फिर इसके बाद हर किसी का पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का मकसद ये है कि आप मुंह पर सिर्फ मोहब्बत कर रहे हो और पीठ पीछे आप अपने मुल्क को खा रहे हो, अपने मुल्क को धोखा दे रहे हो। बिजनेस बनाने का इसको बहुत एक अच्छा तरीका है। हमारे यहाँ मसाइल हल नहीं किए जाते। जो 30 साल पहले मसाइल थे वो आज भी मसाइल है। एक ड्रामा आता था आज से करीब 25 या 30 साल पहले, 50-50, उसकी एक फनी न्यूज सेगमेंट था, एक न्यूज बनाई जाती थी जिसमें मसाइल को मजाहिया तौर पर, कॉमेडियन तौर पर बताया जाता था कि भाई देखें, इस तौर पर कॉमेडियन तौर पर बताया जाता था कि इस तरीके से मसाइल है। मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मशहूर सनतकार जनाब ललवानी पंजवानी आज बिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम पर बिजली के बिल का दौरा पड़ा था। पता चला है कि मरहूम पिछले 10 साल से बिजली की चोरी कर रहे थे। बिजली के महकमे के एक छोटे अफसर की नाअहली की वजह से इस चोरी का महकमे को पता चल गया और महकमे ने 10 साल का इकट्ठा बिल बनाकर भेज दिया और यही बिल मरहूम की मौत का सबब बना। मरहूम ने पसमानदगान में 2 लड़के, 3 लड़कियां, 4 बेवाएं, 2 करोड़ की जायदाद और यही बिजली का बिल छोड़ा है। तो ये क्लिप देखिए, ये तकरीबन 25-30 साल पुरानी, 25-30 साल जो पहले मसाइल थे वो आज भी यही मसाइल है। कहीं से लग रहा है, सिवाय वीडियो प्रिंटिंग के अलावा कहीं से लग रहा है आपको कि 25-30 साल पुरानी वीडियो हो सकती है? नहीं, हमारे यहाँ मसाइल आ जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है मसाइल आ जाए, हल नहीं करते उनको, बल्कि बिजनेस बना लेते हैं। बिजनेस किस तरीके से? अब जैसे कि आपको पता है वायरस की वजह से अब हमने मास्क महंगे कर दिए, वगैरह वगैरह, एसओपीज की जितनी सारी चीजें थी, साबुन तक महंगे हो गए। गरीब आदमी की पहुंच से सब बाहर चलेगा। जिनके पास पैसे अब्रोड जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, जो नहीं आता वो मैंने आपको स्लिप दिखाई, दोबारा दिखा देता हूं। इसको देखिए, ये नर्सरी क्लास का फी वाउचर है, नर्सरी क्लास का। आप देखिए किस तरीके से, मतलब मेरी और आपकी पहुंच से तो बिल्कुल एजुकेशन बाहर, और ऐसी एजुकेशन का करना भी क्या है जो सिर्फ गधे के ऊपर किताबें लादने के बराबर हो। देखो, इस चीज को समझने के लिए मुझे और आपको आगे आना पड़ेगा, और मेरे और आपके आगे आने से तो देखो यार, ये एक छोटा सा मेरा एक स्टाइल कह लो कि मैं एक मुस्कुराहट के लाते हुए चेहरे पर मैं बताना चाहता हूं कि मसाइल किस तरीके से, इस तरीके की बातें होती रहनी चाहिए। देखो, इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। 3 करोड़ से जायद या तकरीबन 3 करोड़ वाला शहर जिसमें 3 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें से अगर सिर्फ 1% भी एजुकेशन के मामले में बात करें तो भी मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन हमें बात नहीं करनी। देखो यार, कश्मीर के मामले में बोलना चाहिए, जुल्म हो रहा है। बर्मा के मामले में अमेरिका मुर्दाबाद की रैली निकालने से कुछ नहीं होगा। मैं निकलता हूं, अपने ही मुल्क की गाड़ियां तोड़ता हूं, अपना ही दिया हुआ टैक्स जिनसे सड़कें बनती हैं उन्हें तोड़ता हूं। इन सारी चीजों से कुछ नहीं होगा। मुझे आवाज उठानी पड़ेगी पीसफुली, मुझे, आपको, हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी तो ही कुछ होगा। वरना 40 साल पहले जो चीजें, जो मसले थे, वो अब भी यही मसले होते रहेंगे। बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं आजाद चाय वाले का बिजनेस ठप कर रहा हूं या अपना बिजनेस अप कर रहा हूं, ट्यूशंस की जैसे मैंने बात करी, जैसे और भी सारी चीजें। बताने का मकसद बिल्कुल नहीं था। बताने का मकसद ही, देखो, हम सबको अपनी अपनी जगह पर ठीक होना पड़ेगा। हम सबको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि असल में मसला है कहां पर, हमें खुद देखना पड़ेगा। तो ठीक है यार, अगर बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरी दिल की कंडीशन ऐसी होती है। और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंडिंग लगाओ। कैसा दिया आपको? है नहीं दिया? अच्छा।